दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद से चुनाव आयोग पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मिलीभगत से चुनाव सत्ता पार्टी को जिता रहा है। अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही पूरी विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रही थी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने की जरूरत है, भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाए और यात्रा पूरे देश में जाएगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के समय अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को एक जन आंदोलन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने, शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया कि जनता को विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि जनता जो वोट कर रही है और जिन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है वो जनता के हक में नहीं है, बल्कि जनमत को चुराने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आंकड़े बदले गए, पहले 20 तारीख को कुछ और चुनाव आयोग आंकड़ा देता है और उसके बाद कोई और आंकड़ा देता है, तो क्या अब राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि एक खबर निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई कि जो प्रक्रिया चुनाव आयुक्त को चुनने की थी, सरकार ने उसमें बदलाव किया और कहा कि अब इसमें विपक्ष का नेता और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हुआ करते थे उनको पूरी तरीके से निकाल दिया गया था। तो पूरी तरीके से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि इसकी सुनवाई की जाए, और सरकार ने जिस तरीके से राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है उसके खिलाफ एक जांच होनी चाहिए, और जब दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा तो ऐसी प्रक्रिया उसके सामने ना हो, बल्कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो। तो दोस्तों, सीजीआई संजीव खन्ना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में सुनवाई करने से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। क्या जिस तरीके से दबाव बन रहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ अब एक्शन लेने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना होगा, और जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही थी, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी वजह से वो अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिए? देखिए, खबर जो निकलकर सामने आ रही है हम उस पर चर्चा करेंगे, और जो दूसरी खबर है कि शरद पवार ने कहा है कि विद्रोह करना चाहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच के सामने मामला सुनवाई के लिए जाएगा। इस साल जनवरी में कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया था। अब केंद्र सरकार का अभी तक इस पर जवाब आना बाकी है, अभी तक जवाब नहीं आया है। आप सोचिए कि जनवरी में जब सरकार ने कानून बदला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके सरकार से जवाब मांगा था कि आपने किस आधार पर कानून बदला और कैसे आपने सीजीआई को उसमें से निकाल दिया है। अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। क्या उनको भी डर सता रहा है कि जिस तरीके से जस्टिस लोया के साथ हुआ वही इनके साथ भी हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि क्या न्यायपालिका पर भी दबाव बनाया जा रहा है? और जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से पूरी तरीके से न्यायालय का जो सच था वो सामने आया है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कर दिया कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा में शामिल थे तो उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि आखिर मेरी मुलाकात पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस बात से डर चुके हैं कि अगर वो चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या फिर जो प्रक्रिया जो सरकार ने कानून बताया है उसमें अगर वो बदलाव करने की गुजारिश करते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल अब लोग पूछने लगे हैं, और विपक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार ने पूरी तरीके से तमाम चीजों पर कब्जा करने की कोशिश कर दी है। लेकिन आगे क्या कुछ हुआ इस केस में और सीजीआई ने क्या कुछ कहते हुए अलग किया है वो सुनने की बात है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग की गई है। पिछले साल कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त का चयन चीफ जस्टिस, पीएम और नेता विपक्ष की कमेटी को करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नया कानून पास करते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस को ना रखते हुए पीएम की तरफ से नामित प्रतिनिधि को जगह दी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से याचिका दाखिल करके यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें रखा जाए, लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने ही इस पूरे केस से अपने आप को अलग कर लिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर चल क्या रहा है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक जन आंदोलन की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि अब ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम जितने नेता थे वो एक राय होकर बोला गया कि पूरी तरीके से अब ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत है।
सड़क पर उतरने की जरूरत है, जनता तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए वहां पर भी आंकड़े बदले गए, 2024 का लोकसभा चुनाव के नतीजे आए वहां पर भी आंकड़े बदले गए, और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो यहां तक कह दिया कि 70 ऐसी सीटें थी जहां पर वोट बढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने जिताया है। महाराष्ट्र में भी यही आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा और राजीव कुमार की मुश्किलें जिस तरीके से लगातार बढ़ रही थी कि जब हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जनमत को लूटा गया है और मशीनों के जरिए से हेराफेरी की गई है, तब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि आपके बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन जब महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां एक होने लगी, उधर से शरद पवार ने कहा कि विद्रोह करना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जन आंदोलन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सड़क पर उतरकर अब ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। तब चुनाव आयोग ने कांग्रेस के और विपक्ष के तमाम प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बातचीत करने की कोशिश की। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग इतने भारी दबाव में था, अब सीजेआई संजीव खन्ना ने उस पूरे कानूनी प्रक्रिया जो बदलाव किया गया था उसकी सुनवाई करने से अपने आप को अलग कर लिया है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ रही थी या फिर सीजेआई संजीव खन्ना को भी अब डर लग रहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है, मैं ऐसा कोई फैसला देता हूं तो मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है, जिस तरीके से जस्टिस लोया के साथ सब कुछ हुआ है। देखिए, हम अब चर्चा करते हैं कि नए कानून में क्या कुछ खास है। साल 2023 के दिसंबर में पारित चुनाव आयुक्त अधिनियम ने चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह ली है। इसमें चुनाव अधिकारियों का अपॉइंटमेंट, सैलरी और हटाने की प्रक्रियाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके नए कानून में सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रपति एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के बेस पर चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट करेंगे, जो केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक सिलेक्शन कमेटी की ओर से प्रस्तावित कैंडिडेट्स की लिस्ट पर विचार करने के बाद रेडी की जाती है। अब अंदाजा लगाइए कि पूरी तरीके से सरकार अपने मनमाने तरीके से जिसको चाहती है अब उसको चुनाव आयुक्त बना देगी, और फिर जिसके इशारे पर यह तमाम खेल होता है वो आपको दिख ही रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया है, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।